ये चीज कहाँ दिखेगा? ये चीज लॉग चार्ट में दिखेगा, या और कहीं नहीं दिखेगा, राइट। तो यहां से पता कीजिए, देखिए जितना बड़ा यहाँ पे फॉल है 2008 का, ये 2008 का फॉल है, राइट। क्या उतना बड़ा फॉल है? नहीं। ये फॉल किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है? ये जो छोटा मोटा फॉल हुआ था एक साल का बीच में, यही फॉल है। तो इसका मतलब ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये जो ट्रेंड चल रहा है यहां से जो शुरू हुआ है, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और ये जो ट्रेंड भी चल रहा है, इट इज कॉल्ड 45 डिग्री काइंड ऑफ द ट्रेंड। इट इज 45 डिग्री काइंड ऑफ द ट्रेंड। अगर ये 45 डिग्री काइंड ऑफ द ट्रेंड है, तो आसानी से हमें 2008 की फॉल आसानी से नहीं मिलेगा। अगर मिलना है तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनाना पड़ेगा 2-3 साल तक। उसके बाद जाके मार्केट 10 साल, जैसे 20 साल वो चला गया था निकी, अगर आप जाके देखोगे निकी की चार्ट, वहां पे 20 साल चला गया था मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको, यही तो है। हाँ, यहाँ पे ज़्यादा चार्ट नहीं है, यह देखिए पीछे का चार्ट नहीं है मेरे पास, जो टीम ट्रेडिंग व्यू में दिखा रहा है उसी। यहाँ पे देखिए, देखिए 90s में डाउन ट्रेंड गया था, और ये ब्रेकआउट कब दिया? 2014। कितने साल? 24 ईयर्स। 24 ईयर्स मार्केट में चला गया डाउन ट्रेंड। एक सोचिए, एक निकी जो है सबसे डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, वहां पे 26 साल तक मार्केट घुस जाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ही बड़ी बात होती है ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए। ट्रेडर की बात तो अलग है, वो तो हर लेवल में एंट्री करते हैं, बट इन्वेस्टर के लिए वो बहुत ही बड़ी बात होती है। पेशेंस हर जाता है, मतलब पूरा डिलीट हो जाता है। अगर अगर हम यूएस मार्केट की बात करें, यूएस मार्केट देखिए, यूएस मार्केट की अगर मैं बात करूं, तो यूएस मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में कहाँ दिखा रहा है? देखिए ये यहाँ पे अच्छी तरह से दिखेगा। देखिए रेगुलर चार्ट में क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है कि 2008 से पहले एक फॉल आया था, उसके बाद मार्केट ने बहुत जबरदस्त तेजी किया। इसको अगर हम लॉग चार्ट में करें तो देखिए क्या दिख रहा है। तो यही होता है फर्क लॉग और रेगुलर चार्ट में, राइट। और रेगुलर चार्ट में हम लॉग चार्ट में क्या देखने के लिए मिला कि 1932 में जो करेक्शन आया था, वो सबसे बड़ा करेक्शन था यूएस मार्केट में, और वो एक्चुअली आपको दिख रहा है। क्या इस टाइप की करेक्शन अगर कहीं दिख रहा है? नहीं। ऐसा करेक्शन आया था, फिर आगे क्यों नहीं दिखा? क्योंकि ड्यू टू ओनली रेगुलेट के हिसाब से वहां पे मनी को मैनेज नहीं कर पाए। यहाँ पे देखिए करेक्शन होना चाहिए था, करेक्शन नहीं हुआ, यहां से तेजी हुआ, करेक्शन होना चाहिए था, करेक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे क्या गया? टाइम वाइज करेक्शन चला गया, प्राइस वाइज करेक्शन नहीं मिला, टाइम वाइज करेक्शन। और अगेन वी गॉट अ टाइम वाइज करेक्शन। अगर उसके छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वो प्राइस वाइज दिख रहा है, बट इट्स नॉट अ प्राइस वाइज करेक्शन। अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो इट्स नॉट अ प्राइस वाइज करेक्शन, इट इज अ टाइम वाइज करेक्शन। तो इनकी मार्केट, जो यूएस की मार्केट जो चल रहा है, देखिए कि अगर मान लीजिए, क्या इनकी मार्केट नीचे नहीं आएगा? जी हाँ आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, 2 साल के बाद आएगा, या 20 साल के बाद आएगा। बट जब ही आएगा तो निक्की की तरह 20 साल चला जाएगा डाउन ट्रेंड में, मिनिमम 20 साल। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि इसकी जो तेजी जो चल रहा है, वो तेजी चल रहा है 1930 से चल रहा है। 90 ईयर्स हो गया मार्केट को ऐसे। अगर मार्केट इस टाइप की करेक्शन दी, ये प्राइस वाइज करेक्शन था, और यहाँ पे आप देखिए एक बार अगर प्राइस वाइज करेक्शन आता है, जैसे हम एलियट थ्योरी पढ़ते हैं, तो ये मेरा मानना है, मैं एलियट थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, बट ये मेरा मानना है। हमारे पास 5 वेब है, 1 2 3 4 5। अगर ये एक प्राइस वाइज करेक्शन देता है, एक टाइम वाइज करेक्शन देगा। अगर ये टाइम वाइज दिया, एक प्राइस वाइज देगा। ये मेरा मानना, और ये काफी 90% तक सक्सेस रेशियो है मेरा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मुझे टाइम वाइज मिला, प्राइस वाइज मिला, तो अगर ये धीरे धीरे जाके 76,000 वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना, तो जिस हिसाब से ये आपको
टाइम वाइज करेक्शन मिला, तो आने वाले टाइम पे भी ये टाइम वाइज करेक्शन मिला। तो टाइम वाइज मतलब कितना, आप सोचिए 70-90 ईयर्स हो गया इसको, अभी तक इतना बड़ा करेक्शन नहीं दिया है, राइट। अगर वो मिनिमम 20 साल, 20 से 30 साल आप लेके चले जाइए, तो इस टाइप की करेक्शन आपको, इस टाइप की मूवमेंट आने वाले यूएस टाइम में मिल जाएगा। तो ये ओवरऑल जो व्यू है वो रखनी है पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका एक ही कारण है। क्या कारण है? हमारा मार्केट उनके मार्केट के मुताबिक चलता है, हमारा मार्केट अपने मुताबिक नहीं चलता। ये चीज आप याद रख लीजिए, लिख लीजिए, सिस्टम के सामने लगा लीजिए। इसका मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, पता होगा आप सबको, फिर भी प्रूव करूंगा। यहां पे मैं नहीं लगा रहा हूं, यहां पे लगाऊंगा। ये देखिए डाउ जोन्स ग्लोबल है, इंडेक्स है, राइट। इस इंडेक्स के साथ लगाऊंगा। अब देखिए निफ्टी, न्यू प्राइस स्केल, लाइन चार्ट, तो आपको क्या दिख रहा है? देखिए यहाँ पे निफ्टी की चार्ट नीचे आ गया, क्यों ना? तभी ये 1655 चल रहा था। डाउ जोन्स देखिए, निफ्टी यहाँ पे आपको डाउ जोन्स ग्लोबल का प्राइस आ रहा होगा, और यहाँ पे आपका निफ्टी का प्राइस आ रहा है, राइट। यहाँ पे देखिए, ठीक है। जस्ट ये मैं कब से दिखा रहा हूँ आपको? 1994 से दिखा रहा हूँ। 1994 से अब तक 25 साल हो गया कि ग्राफ आप देख लो। इस 25 साल में क्या क्या स्कैम, जितने भी स्कैम हुआ है, जितने भी स्कैम हुआ है यहाँ पे हुआ है, राइट। और उठा के देखो, अगर हम किसको दोष देते हैं? अरशद मेहता को दोष देते हैं, हम देते हैं खेतन पारिक को दोष देते हैं, हम पीएनबी स्कैम को दोष देते हैं, किसको? ये तो एक पार्ट है, ये एक पार्ट है दोष देना। मतलब मार्केट को नीचे क्यों गया, मार्केट को एक दोष देना होता है। मार्केट को बियर है, ठीक है, मार्केट फॉल हो गया, तो टीवी को क्या चाहिए? न्यूज़ चाहिए। कहीं से एक नेगेटिव न्यूज़ उठाओ, डालो, बस हो गया, उसको दो। मार्केट अभी फॉल हो रहा है, तो बॉन्ड की प्राइस को उठाओ, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहा है, तो उसको दोष दे दो। बट अगर आपने पहचान लिया कि मार्केट को एक नेगेटिव न्यूज़ चाहिए, तो आप समझ गए कि मार्केट में कोई भी छोटा नेगेटिव न्यूज़ आए तो वो उसको लेके बड़ा सा फॉल कर देगा। मार्केट को पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए, तो जितना बड़ा भी नेगेटिव हो वो डाइजेस्ट कर लेता है, जितना बड़ा नेगेटिव हो। अगर आपकी बॉर्डर में कहीं भी वार हो रहा है, वो एक नेगेटिव न्यूज है, राइट, तो वो डाइजेस्ट कर लेगा। क्यों? उसको नेगेटिव बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, अचानक फॉल होगा, बट उसको नेगेटिव न्यूज चाहिए, वो डाइजेस्ट करके ऊपर चला जाएगा, 1-2 दिन के अंदर कवर अप करके ऊपर चला जाएगा। अगर मार्केट को नेगेटिव न्यूज चाहिए, राइट, और वर्ल्ड मतलब बॉर्डर में वैसे कंट्री में तो वार वैसे ही होना नहीं है, राइट। और कोई छोटा मोटा भी वार हो गया, जैसे हमारा और चीन का हुआ था, राइट, उसमें भी फॉल हो जाएगा। तो ये चीज आपको कहाँ पता चलेगा? ये चीज एक ही जगह पता चलेगा, वो है प्राइस एनालिसिस के थ्रू पता लगेगा। क्यों? चार्ट ही ऐसा चीज है जो आपको फंडामेंटल भी इसके अंदर है, टेक्निकल भी इसके अंदर है, आपकी सोच की में भी इसके अंदर है। अगर इसको देखते हैं तो करोड़ लोग, बट सबकी सोच अलग अलग है, सबकी सोच अलग है। मैं जो सोच रहा हूँ आप वो नहीं सोच रहे, या मैं जो सोच रहा हूँ प्राइस हो सकता है उस हिसाब से ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। तो पहले तो प्राइस को जितना पढ़ने की कोशिश करेंगे उतना। हाँ, ये इग्नोर मत कीजिएगा कि मैं फंडामेंटल को इग्नोर कर लूंगा, नो। फंडामेंटल एक होता है डेप्थ एनालिसिस। फंडामेंटल को पढ़ना हो, फंडामेंटल चीज को सीखना हो, उसके लिए बहुत ही सालों साल नॉलेज चाहिए। काफी एक जो गुरु जो होते हैं, टीचर जो होते हैं, वो भी उतना होना चाहिए कि आप वहाँ से सीख पाए, ठीक है। उतना आसान नहीं है फंडामेंटल को पढ़ना। और फंडामेंटल को पढ़ने के बाद हम वो 1-2 दिन का ट्रेड, वो चीज़ नहीं होता। फंडामेंटल पढ़ने का मतलब होता है आने वाले 5 महीने, 50 साल, 10 साल, 1 साल, उसमें क्या होना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि निफ्टी कहाँ किस हिसाब से ट्रेड कर रहा है।
निफ्टी क्या खेतन पर एक अरशद मेहता का जो टाइम था, कौन सा टाइम था भाई, ये वाला टाइम था, राइट। क्या अरशद मेहता का टाइम पे जो फॉल हुआ, क्या हमारे वजह से मार्केट, यूएस मार्केट में फॉल हुआ क्या? या आप एक बार सोचिए जरा, हमारे वजह से फॉल हुआ क्या? नहीं ना। तो क्यों ऐसा फॉल हुआ? क्योंकि मार्केट को नेगेटिव चाहिए था और अरशद मेहता आ गया मार्केट में। बात समझे? तो ये था। हाँ, आप अगर ये बोलेंगे क्योंकि वहां पे रेगुलेशन नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, चलो ठीक है, हम मान लेते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, ये आपका 2008 का तेजी था, ठीक है। और ये देखिए, जिससे जिससे डाउ जोन्स ग्लोबल की चार्ट जिससे बन रहा है, एग्जैक्टली हम वैसे ही बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना रहे थे और ग्लोबल चार्ट भी कंसोलिडेशन कर रहा था, फॉल हुआ तुरंत, हम वो भी उठे, हम भी उठे। तो इसका मतलब जितना हम अपनी चार्ट को एनालिसिस करने से पहले उनकी चार्ट को एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। याद रखिए, अगर उनकी मार्केट में मेटल नहीं चल रहा है तो आप ये समझ लीजिए हमारी मार्केट में भी मेटल नहीं चलेगा। अगर चाइना कॉपर नहीं खरीद रहा है तो यहाँ पे कॉपर की इंडस्ट्री उतना पैसा नहीं कमाएगा। अगर उनकी मार्केट में रियल एस्टेट ठप है तो हमारी मार्केट में रियल एस्टेट ठप है। अगर उनकी मार्केट में बैंकिंग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कैसे ना, इंडेक्स को देख के, राइट, तो हमारी मार्केट में भी बैंकिंग स्टॉक परफॉर्म नहीं करेंगे। क्लियर? इसको मैं मंथली चार्ट को डेली चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूं, फिर भी देखिए एग्जैक्टली, देखिए इससे पहले की बात देखिए, छोटा मोटा एक दो दिन कहीं उनका फॉल हुआ होगा, हम नहीं फॉल होंगे, या हम फॉल होंगे वो नहीं फॉल होंगे, वो एक दो दिन के, बट ओवरऑल उनकी मार्केट में जैसे जैसे रिएक्शन है हम हमारी मार्केट में एग्जैक्टली उसकी वजह। तो कोरोना यहाँ पे मैं इनविजिबल कर लेता हूँ डाउ जोन्स को, ग्लोबल को, राइट। ये जो तेजी था, हम लोग इस वाले तेजी को क्या बोल रहे थे? कॉर्पोरेट टैक्स जो सीतारमन की कैंडल था, राइट। और इस कैंडल में देखिए यहाँ पे तेजी हुआ, ब्लू जो है डाउ जोन्स ग्लोबल है, राइट। और उस कैंडल में देखिए तेजी हुआ, उसके बाद फॉल आया। तो सब इंटरलिंकेज है, सब इंटरलिंकेज, ठीक है। मार्केट को क्या चाहिए ये चीज आपको देखना है। गवर्नमेंट क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो अलग कहानी है। हम जो चल रहे हैं पूरी एफ आई की अगर बात करें तो ठीक, नहीं तो ठीक, चलो हम जो चल रहे हैं यूएस मार्केट के ऊपर चल रहे हैं। तो पहले इतना बोलने का मतलब यह है, इतना चीज बोलने का मतलब यह है, अभी तक निफ्टी के ऊपर नहीं आया क्योंकि आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाना चाहिए, ठीक है। ये पावरफुल नॉलेज है, ये बेसिक है, बट इससे वेरी 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 पावरफुल और इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग कहाँ पे आते हैं, कैंडल लगा लीजिए। पहले आ जाएंगे डाउ जोन्स, राइट। तो डाउ जोन्स आने के बाद देखिए डाउ जोन्स आपको क्या दिख रहा है, वीकली चार्ट में मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पे पैटर्न जो है, ये देखिए कोरोना का टॉप था, यहाँ से फॉल हुआ, तो यहाँ पे पैटर्न जो है क्या बना रहा है, एक्सपांडिंग ट्रायंगल बना रहा है, एक्सपांडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, राइट। और वो ट्रायंगल कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का शो कर रहा है। तो अगर आप एक्सपांडिंग ट्रायंगल की अगर आप पढ़े होंगे तो ये चीज इसमें है कि एक बार वो करेक्शन आना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ तक, यहाँ तक ना आए बट यहाँ तक एक बार आना चाहिए। या पहला तो सपोर्ट एरिया, हम मैं यहाँ पे जितने भी बार निफ्टी के ऊपर हो, स्टॉक के ऊपर हो, मैं लेवल के ऊपर बात करता हूँ, वो कोई पिवट पॉइंट की बात नहीं करता हूँ, मैं प्राइस को लेके बात करता हूँ। पहला मेरा जो सपोर्ट एरिया था, ये जो स्विंग हाई था, ये एक सपोर्ट है,
अगर इसको तोड़े, इसके नीचे जाए, इसके नीचे कंसोलिडेट करे, ट्रेड करे, तब हम ये इसके बारे में सोच सकते हैं। इतना तक आना चाहिए। अगर इसके बाद मार्केट में कोई भी तेजी आता है तो एक्सपैंडिंग ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट होता है, ब्रोडेनिंग फॉर्मेशन जो होती है ट्रायंगल का फॉर्मेशन, वो अच्छे बोला जाएगा। राइट, अब देखिए मैंने इसको, तो इसी वीकली चार्ट को मैं थोड़ा सा डेली में कन्वर्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो ये डेली में क्या दिखा रहा है, सेम थिंग। तो ये देखिए येलो जो हाईलाइट किया आगे, एक तो ये वाला लेवल दिखा रहा है। तो डेली क्या दिखा रहा है कि डेली ये दिखा रहा है कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न की इंतजार कर रहा है, बनाने की कोशिश कर रहा है, और वो बनाएगा भी हेड एंड शोल्डर। अगर यहां तक भी चला गया, लेट से यहां तक चला गया, तो भी सस्टेन नहीं करेगा, जितना मुझे मतलब इंडिकेटर पैटर्न को जितना देख के समझ में आया है। ये क्या हुआ, ये टायर्ड हो गया। देखिए यहाँ का तेजी और यहाँ का तेजी में आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है। इस बाइल इसकी तेजी, ये तेजी, और यहाँ पे तेजी में कोई फर्क नजर आ रहा है क्या? यहाँ पे बार बार ऊपर नीचे। इट इज कॉल्ड काइंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न फॉर द शॉर्ट टर्म। अगर ऐसी बात है डाउ जोन्स में, अगर ऐसी बात है, अगर हेड एंड शोल्डर छोटा सा बना रहा है, तो पहला तो टारगेट एरिया बनता है ये, अगर इसके नीचे आता है तो फिर टारगेट बनता है ये। तो दो लेवल तो आप याद करके रखिए कि तो कितना बड़ा फॉल हो सकता है। अगर लेट से आपको फॉल इतना बड़ा हुआ, अगर यहां से भी फॉल होगा तो करीब करीब 7%, 8%, और उसके हाई से फॉल हुआ तो करीब करीब 9%। तो 7 से 10% की फॉल आप एक्सपेक्टेशन लेकर के चलते हैं, वो होना चाहिए, और वो होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा मानना ये है, अगर इस चीज को ऊपर जाना है तो हमेशा एक बेस बना के अगर ऊपर जाए, अगर वो टायर्ड हो गया है, अगर वो रुकना चाहता है, एक बार फॉल हो जाने के बाद तो काफी कुछ सस्ता भी मिल जाएगा, और जो वीकर पॉइंट होंगे, वीकर जो लोग होंगे, जो ज्यादा दिन तक अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, वो भी मार्केट से निकल जाएंगे। तो क्या होगा ना, फ्रेश पोजीशन आएगा मार्केट में। तो यहाँ पे इस पैटर्न को देख के मुझे ये नहीं लगता कि मार्केट में फ्रेश पोजीशन आ रहा है। किसकी बात कर रहा हूँ? डाउ जोन्स की। चलो, तो ये तो हो गया डाउ जोन्स। जाते जाते हम और एक चीज के ऊपर हम बात करेंगे, वो है विक्स, जो उनकी मार्केट में। एक चीज मैं आपको यहां पे बोलूंगा, देखिए विक्स के थ्रू हम निफ्टी हो या यूएस मार्केट की बात करो, बॉटम आउट पता कर सकते हैं विक्स के थ्रू। अगर आपको एनालिसिस करनी है तो मैं आपको इतना बता दिया। देखिए पूरा तो बता ही नहीं सकता क्योंकि मेरा तो कोर्स चलता है, ठीक है, और इतना बता दिया। अगर आप थोड़ा सा भी आप कोशिश करोगे तो भी पता लग जाएगा। और ये मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बहुत बार भी एनालिसिस कर चुका हूं कि विक्स के थ्रू मार्केट बॉटम आउट पता कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे इस विक्स को देख के क्या लग रहा है कि विक्स धीरे धीरे यू टर्न बना रहा है, और ये कोई छोटा मोटा यू टर्न नहीं, और ये इस लेवल को अच्छी तरह से रिस्पेक्ट दे रहा है। अगर ऐसी बात है तो ये अगर ब्रेकआउट हो गया तो ठीक है, यहां तक हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ इसलिए हम बचे हुए हैं। ब्रेकआउट होने के बाद ये एक्सपेक्टेशन, तो जो एक्सपेक्टेशन, जो चीज मैं कह रहा था सेकेंड लेवल, तो हो सकता है वो भी आए, हो सकता है वो भी आए। चलो, ये भी यहां से एक बार समझ में आया कि एक बार फॉल तो चाहिए, और कितना बड़ा फॉल चाहिए? 8% फॉल चाहिए, या आपको यहाँ तक 16%, 8% या इसका डबल 16% तक फॉल चाहिए। वो समय बताएगा। मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि 8% फॉल होने के बाद तेजी, क्योंकि मैं मार्केट को चला ही नहीं रहा हूँ, मार्केट के साथ जाना चाहता हूँ, राइट। तो उसके बाद आइए हम किस में आएंगे, निफ्टी पीक यहाँ पे लगाओ। चलो,
यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। नहीं, ये तो बाद में आएंगे। उसके बाद हम आते हैं निफ्टी के ऊपर, राइट। ठीक है, तो निफ्टी के ऊपर आते हैं। क्या निफ्टी क्या बना रहा है, देखिए आप, ऑल टाइम हाई था। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऊपर जाने की बहुत ही कोशिश कर रहा था, ऊपर जाने की। ये रेगुलर कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा इसलिए। ऊपर जाने की यहाँ पे बहुत बार कोशिश किया, बट बार बार फेल्योर हुआ। तो यहां से आपको समझ आना चाहिए कि मार्केट में अभी जैसे डाउ जोन्स में ऊपर जाने की बहुत बार कोशिश कर रहा है, फेल्योर हो रहा है। सेम थिंग यहाँ पे फेल्योर हुआ, और उसको चाहिए था क्या, नेगेटिव न्यूज। चाहे आप कॉर्पोरेट टैक्स डालो, चाहे आप कितने भी स्टिमुलस पैकेज डालो, तो मार्केट उसको डाइजेस्ट कर लेगा। क्यों ना, मार्केट को पॉजिटिव नहीं चाहिए, मार्केट को क्या चाहिए, नेगेटिव न्यूज चाहिए। तो गवर्नमेंट कुछ भी करने से पहले, तो गवर्नमेंट हमेशा ये चाहता है कि दूसरे की दुनिया जो यूएस मार्केट है, उनकी मार्केट में क्या हो रहा है, उनकी मार्केट में क्या हो रहा है। अगर उस बेसिस के ऊपर आप एनालिसिस कर पाए, तो गवर्नमेंट की जो पैकेज वगैरह आता है वो सक्सेस होगा। जो स्टिमुलस पैकेज दिए थे गवर्नमेंट ने, कॉर्पोरेट टैक्स किया था, और 1.5 करोड़ लाख का जो था वो डिसइन्वेस्टमेंट करना था। बीपीसीएल और दो तीन कंपनी था ना, एक क्या था याद नहीं आ रहा है, एससीआई, जो एससीआई क्या था, दो तीन कंपनी था, तो डाइवर्सिफिकेशन करना था, वो हो नहीं पा रहा है। फिर अभी उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, राइट। तो वो फंस गए, किस वजह से, क्योंकि गलत जगह उसने ये वाला तीर जो है गलत जगह डाल दिए। तो हमेशा गवर्नमेंट यही चाहता है कि मार्केट, गवर्नमेंट के पास भी एनालिस्ट बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप सिंपल सा है चीज है, आप अगर सही तरीके से सही जगह अगर तीर छोड़ोगे तो हमेशा सक्सेस मिलेगा। अगर गलत जगह छोड़ दिए, सक्सेस कभी नहीं मिलता, ठीक है। तो ये चीज तो बाद में पता चलता, पहले तो किसी को नहीं पता चलता, ठीक है। तो यहाँ पे हम, तो अगर अभी की बात करें तो पहला चीज तो यही है कि ब्रेकआउट जब भी मार्केट में देता है, एक बार रीटेस्ट करता ही करता है। एक होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग और एक होता है पुल बैक ट्रेडिंग। मतलब ये आपके सामने ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप है, ब्रेकआउट गया तो ये दोबारा पुल बैक में आता है, रीटेस्ट करता है। अगर यहाँ से मान लो कि यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया तो एक यहाँ से हेल्दी बाइंग आता है। जो बाइंग यहाँ नहीं दिखाई दिया, वो बाइंग हमें यहाँ दिखाई दिया। तो तरह तरह की इन्वेस्टर, तरह तरह की ट्रेडर होते हैं, राइट। वो तो समय के हिसाब से पता चलेगा करना क्या है। वो आपको खुद डिसाइड करना है जो आप करना क्या चाहते हो, दूसरे बोल नहीं सकता। अगर आपको 2 महीने 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो दिस इज नॉट योर टाइम। अगर आपको 4 से 5 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो दिस इज नॉट योर टाइम। अगर आपको 2 से 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो दिस इज योर टाइम। अगर आपको 10 साल के लिए करना है तो दिस इज योर ऑल्सो टाइम। तो जैसे इन्वेस्टमेंट में पार्ट होते हैं, वैसे ट्रेडर में भी पार्ट होते हैं। क्या आप 5 मिनट के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हो, 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हो, या 2 दिन के लिए, या 15 दिन के लिए, या 1 महीने के लिए। तो पहले इस चीज को डिसाइड कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, राइट। मार्केट भाग रहा है, स्टॉक भाग रहा है, इस वजह से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, इस वजह से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, नो, इसको मत देखिएगा। तो हमारे पास क्या लेवल निकल गया आया कि पहला लेवल जो है ये है। तो इससे पहले मैं और एक चीज में बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए, लॉक चार्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉक चार्ट, ये देखो, ये ब्रेकआउट हुआ। अगर ट्रेंड लाइन खींचूंगा तो एग्जैक्ट आएगा, राइट। ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, टेस्ट किया, रेस्पेक्ट दिया मार्केट ने, क्यों, 1 2 3 4 टाइम्स। उसके बाद नीचे आया, उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट करके मंथली गया तो हमें एक तेजी मिला, और
उसके बाद जाके इस लेवल तक टेस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर चल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर चल रहा है। तो यहां पे तो हमें क्या देखने की मिला कि प्राइस ये लेवल को फॉलो ही कर रहा था। ठीक है, इसको लॉग रेगुलर चार्ट कर लेते हैं। क्यों ना, मुझे चार्ट थोड़ा सा बड़ा चाहिए था अभी, राइट। अरे भाई साहब, यहाँ पे मुझे फॉलो, यहाँ से मुझे क्या मिला कि मार्केट आया नीचे, ऊपर गया, फिर गया, कॉपर हैंडल बनाया और इस चीज को रेस्पेक्ट दिया, राइट। उसके बाद जो फॉल मिला वो एकदम बढ़िया वाला तेजी मिला, सॉरी, उसके बाद जो तेजी मिला बढ़िया वाला तेजी मिला। चलो, ये तो काम खत्म हो गया। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आया मार्केट, फिर अपना हाई को रिस्पेक्ट दिया, फिर जो तेजी मिला बढ़िया वाला तेजी मिला। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। अभी क्या दीजिए, देखिए यहाँ पे मुझे फॉल मिला, बट अपना हाई को रिस्पेक्ट नहीं दिया। बात समझ में आया? यहाँ पे एनालिसिस देखिए, यहाँ पे एनालिसिस देखिए, तो यहाँ पे जब रेस्पेक्ट नहीं दिया और उसके ऊपर चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका फॉल नहीं। तो इस टाइप की जब भी तेजी आता है, तो इस टाइप की तेजी में एक बार चांसेस ये रहता है कि बहुत बार चांसेस रहता है 80% 70% दोबारा ब्रेक टेस्ट करना चाहता है, मतलब दोबारा टेस्ट करना, इसको रीटेस्ट करना पड़ेगा, इसको अपना ब्रेकआउट एरिया पे। ठीक है, पड़ेगा नहीं, मतलब 80% चांसेस है वो कर सकता है, राइट। ये तो इस चीज को ध्यान दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, विजय जी, आवाज तो बराबर आ रहा है ना? हाँ हाँ एकदम क्लियर। नहीं, मोदी जी बार बार, मोदी जी क्या हुआ, बार बार वो कर रहे, आपको दिक्कत हो सर रही? शायद नेटवर्क नेटवर्क नहीं नहीं सर, नेटवर्क का शायद इशू है। ओके ओके ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बाकी एकदम क्लियर है सर। ओके, थैंक यू। ओके। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग जहाँ पे वो ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर ट्रेड करें, विच इज अ वेरी 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 पॉजिटिव सिग्नल, राइट। बट हम इस लेवल को रेस्पेक्ट नहीं दिए, देना चाहिए था बट नहीं दिए। क्यों? क्योंकि यूएस मार्केट में तेजी था, जिस वजह से हम अपनी मार्केट में तेजी देखने के लिए मिला। अगर यूएस मार्केट में जो मैं देख रहा हूं 12 से 15% का फॉल, 15 नहीं 16% का था ना मैक्सिमम, हो सकता है कि हमारे मार्केट में फॉल हो और वो इस लेवल तक, यहाँ तक भी आ सकते हैं। देखिए 16% 18% भी अगर मैं बात करूं, 20% यहाँ तक पहुंचता है, राइट। और इसमें अगर फिबोनाकी भी लगाऊं, जैसे मैं फिबोनाकी पढ़ाया हूं, फिबोनाकी लगा रहा हूं, ठीक है, फिबोनाकी तो एग्जैक्टली 38% हो रहा है। तो चांसेस यहाँ पे भी है कि आपको दोबारा रीटेस्ट कर सकता है इस लेवल तक, 12,200 500 इस लेवल तक कर सकता है। ठीक है, करेगा ये नहीं बोल रहा हूं, कर सकता है। इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। कैसे ना, थोड़ा सा पैसा 20-30% अगर मेरा प्रॉफिट में है तो थोड़ा सा बुक करके साइड में रखिए। क्योंकि पैसा कैसे बनता है, जिन लोग नीचे के भाव में खरीदे होंगे, इस भाव में जिसने भी परचेस किया होगा, उसकी पोर्टफोलियो आज के टाइम पे एक साल में 2 से 3 गुना, जिसने भी इस भाव में खरीदा होगा उसकी पोर्टफोलियो आज के टाइम पे 30-40%। तो ये फर्क है, राइट। तो हमेशा जब मैं पैसा इन्वेस्टमेंट कर लूं और भूल जाऊं, वैसे बढ़ जाएगा, बढ़ेगा जरूर। अच्छी कंपनी में बाय करोगे, कंपनी खरीदोगे, स्टॉक खरीदोगे, वो बढ़ेगा जरूर। बट टाइमिंग सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए वेट करना पड़ता है। ठीक है, तो फिर करें क्या, उस लेवल तक इंतजार करें? नहीं, मैं ये तो नहीं बोल रहा हूं, अगर यहाँ पे आपने 3 लाख लगाया है
तो वहाँ पर 2 लाख या 1 लाख 1.5 लाख यहाँ लगा दो ना। जैसे ये हाई को क्रॉस करे, जैसे ही आपकी पोर्टफोलियो जो 3 लाख से और वो 3 लाख के एबव आ रहा है, जैसे यहाँ आ जाएगा निफ्टी, तो आपका पोर्टफोलियो 3 लाख के करीब आ जाएगा। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट किया उसको निकल जाओ, बाकी उसको बढ़ने दो। तो क्या होगा, ये पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा, स्लो एंड स्टेडी, ठीक है। बट ये पैसा आपका 1 लाख या 2 लाख आप जो इन्वेस्टमेंट किए होगे ये डबल होता रहेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको ये जो 3 लाख से और फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। लेट्स से मार्केट नीचे नहीं आया, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मार्केट नीचे आएगा, मार्केट नीचे नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट 20,000 तक चला गया, जैसे 2008 में गया था। तो इसका मतलब बहुत अच्छी स्टॉक भागेंगे, स्टॉक बहुत जबरदस्त भागेंगे, राइट। तो आपने जो 3 लाख से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए थे ना, वो बढ़ेगा, आपके पास पैसा रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट। आपने कोई भी लेवल को छोड़ा नहीं है, अपने ऊपर के लेवल में भी इन्वेस्टमेंट है, नीचे के लेवल में भी इन्वेस्टमेंट है। तो इस चीज को कहते हैं मनी मैनेजमेंट। अगर आपने यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, तो फिर बात तो एक ही है ना, आप ऊपर के लेवल पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बात तो एक ही है। इस चीज को ऊपर सोचिएगा। दूसरी चीज ये रहा वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट में ऐसा कुछ नहीं शो कर रहा अभी के लिए। डेली चार्ट में आते हैं। देखिए ये जो मैं पैटर्न बना रहा हूँ ना, ये जो पैटर्न आपको दिखा रहा हूँ, इट इज कॉल्ड डायमंड पैटर्न, इट्स काइंड ऑफ द डायमंड पैटर्न। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ द पैटर्न है, मतलब निफ्टी बढ़ेगा जरूर, ऊपर जाएगा। हाँ, एक ये है कि एक हफ्ते 2 हफ्ते तक मेरा एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी हो सकता है कि 15,500 600 यहाँ तक आए, ठीक। बट एक चीज मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि मार्केट में एक फॉल चाहिए, राइट। और वो फॉल, एक तो फॉल चाहिए यहाँ जाके दोबारा ये जो गैप है इसको फिलअप करें, एक ये प्रोबेबिलिटी बनता है, मतलब यहाँ तक तो फॉल चाहिए, और वो होगा, शायद बहुत चांसेस से होगा। और इसको अगर इसने रेस्पेक्ट नहीं दिया और विक्स बढ़ने लगा, ठीक है, तो जो मेजर जो एरिया था हमारा, कौन सा था, जो मेजर एरिया था वो यहाँ पे आ जाएगा। कौन सा लेवल में, 14,000 के लेवल में आ जाएगा। 14,200 300 का जो ये गैप आ रहा है वो आ जाएगा मेजर एरिया। अगर ये 14,500 600 पहुंच गया, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आए। अगर यहाँ पे फिर दोबारा कंसोलिडेट इस लेवल पे करके फिर फॉल हुआ, तो आप समझ लीजिए कि ये जो ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ आप ध्यान दीजिए, जो ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक चल रहा है उसमें वीकनेस आ गया। तो वो कब पता चलेगा ना, यहाँ पे जो ब्रेकडाउन देगा तब पता चलेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये वाले फॉल में पता चल जाएगा। हाँ, स्टॉप लॉस हो जाएगा, मेरा जो स्टॉप लॉस कह रहा हूँ, मेरा स्विंग जो लो जो बेस था वो ब्रेक कर देगा। तो मन में ये रहेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं मार्केट एक बियरिश जोन में जा रहा है, और मार्केट अगर इसको ब्रेक किया तो दोबारा रीटेस्ट कर सकता है। क्या इसके बाद रीटेस्ट भी कर सकता है? जी हाँ, बट यहाँ पे चांसेस कम है, यहाँ पे चांसेस ज़्यादा होगा, तो समय बोलेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या सिचुएशन है कि एक हमें ऊपर जाना चाहिए, अगर लेट से ऊपर भी नहीं जाता है, यहाँ के आसपास आके फिर घूम जाता है, तो मेरा तो ये तो गैप एरिया फिलअप होगा ही होगा, क्लियर। और इस गैप एरिया के बाद हमें ये देखना है कंसोलिडेट कर रहा है या 50 डे मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट है। जैसे 50 डे मूविंग एवरेज यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 50 डे मूविंग एवरेज। देखिए 50 डे भी मूविंग एवरेज एग्जैक्टली 14,500 की शो कर रहा है। तो कुल मिला के यही है। अगर इसको 200 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से भी आप देखोगे
तो भी कह रहा है कि 12,800, ठीक है। तो ये जो जितना बड़ा डिस्टेंस रहता है ना, मूविंग एवरेज का जो डिस्टेंस रहता है, ये ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। तो कभी कभार या मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ चला जाए या प्राइस नीचे की तरफ आ जाए, ये क्वेश्चन आता है। ये हो गया। उसके साथ साथ अगर हम RSI को देखेंगे तो देखिए डाइवर्जेंस होने लगा है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये टायर्ड हो चुका है, एक करेक्शन चाहिए, और वो करेक्शन कहाँ तक है वो समय बोलेगा। पहला करेक्शन मेरा जो अभी के लिए देख रहा हूँ वो है 14,300 200 लेवल तक। वहाँ पे मार्केट रुक रहा है नहीं रुक रहा है, ये चीज़ देखना है हमें ज़रूरी है। मार्केट अगर रुक रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद अगर फॉल हो रहा है तो एक 12,500 200 लेवल तक हम आराम से देख सकते हैं। हो सकता है मार्केट एक अच्छा वाला बेस बनाए यहाँ पे ऐसे, और ऊपर के लिए उसके बाद रैली करने की तैयारी करे। जैसे मैं यूएस मार्केट में बता रहा था, अगर 16% की फॉल हो जाता है उनके मार्केट में, उसके बाद जो तेजी आएगा वो एकदम बढ़िया वाला तेजी होगा। जो एक्सपांडिंग ट्रायंगल की जो ब्रेकआउट की बात करता हूँ, वहां से कॉन्फिडेंट मिलेगा। अब नहीं मिल रहा है मुझे, तब मिले, ठीक है। एक तो ये था। दूसरा चीज, अगर हम निफ्टी पी की बात करें, अगर हम निफ्टी पी की बात करें, ये क्यों आ गया बार बार, कहाँ गया। अगर हम निफ्टी पी की बात करें तो एक चीज हमें आपको ये बोलना चाहूंगा, कोर्स में तो मैं बोल रहा हूं कि कोई भी चीज अपनी एनालिसिस करने से पहले बाहर की एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हो, इससे पुराना मार्केट कौन सा है, यूएस मार्केट। इससे पुराना मार्केट कौन सा है, निक्की। इससे पुराना मार्केट कौन सा है, उनको एनालिसिस करो, राइट। तो हमारा निफ्टी जो पी की जो यहाँ पे जो शो कर रहा है, ये जो आपके सामने जो है 1999 में, ठीक है। तो हमें तो ये चीज ये पता, वो क्या रहा है, ये ब्लू तो था, दिखाई दे रहा था अच्छा खासा, वो क्या गया इसको। ये चीज आप आराम से निफ्टी पी का अगर आपको पता है ये साइट तो ठीक है, नहीं तो गूगल में जाइए, निफ्टी पी रेशियो लगा वो टाइप कीजिए तो अपने आप वो आ जाएगा, niftyprecio.com आ जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो एक मिनट यूएस मार्केट का देख लेते हैं, उस तब तक कुछ प्रॉब्लम है क्या, आ ही नहीं रहा बार बार। चलो यूएस मार्केट में देख लेते हैं। तो यूएस मार्केट में क्यों देखने की बात कर रहा हूँ, इसका कारण है, इसलिए बता रहा हूँ। क्या कारण है, यहाँ पे देखिए आपके सामने 1936 है। तो जैसे हमारे पास RSI का ट्रेडिंग जोन है 0 to 100, उसके ऊपर जा ही नहीं सकता। इसका कोई ट्रेडिंग जोन नहीं है। अगर इसको ट्रेडिंग जोन नहीं है तो हम ये क्यों बोले कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड। निफ्टी पी जब 30 के आसपास आ जाता है तो ओवरबॉट, निफ्टी पी जब 15-16 के बाद जाता है तो सोल्ड, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करें, क्यों बोले, राइट। तो यहाँ पे देखिए मार्केट 1930 से यहाँ पे देखिए एक रेंज बनाया था, तो लोगों को सबको पता था कि यहाँ जब मार्केट नीचे आए तब आप खरीद लो, तो आपका पैसा 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 5 गुना नहीं, 10 गुना भी हो सकता है। जब आप ऊपर जाए तो बेच दो। तो 2008 के बाद देखिए 1997 में ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, फिर 2006 में तेजी आया, और वो कहां तक गया 2008 में, 120 लेवल तक गया। अगर ऐसा है तो हम क्यों रेंज निकालें, यहां पे ये क्यों नहीं देख रहे, इसकी सपोर्ट क्या है, इसके रेजिस्टेंस क्या है, सो दैट हमें एक कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कैसे, अगर ये रेजिस्टेंस था तो अगर 97 में ये ब्रेकआउट दिया तो हमें ये पता है कि पहला सपोर्ट तो ये वाला है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये जो है, तो ये 2 सपोर्ट हमारे पास है कि ये 2 सपोर्ट की जगह हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मार्केट ऊपर चला गया 2008 में, और हमें पता है कि ये वाला यहाँ पे एक बार बाउंस किया था, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन रहा है।
तो जैसे ही गिरा तो मार्केट में बाइंग कर लो। और देखो यहाँ पे अब कंटिन्यू चल रहा है, ये देखो 2020 का फॉल नहीं है, 2020 में फॉल नहीं है। निफ्टी पी का मतलब क्या होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो। अगर आपके अर्निंग अच्छा आ रहा है तो पी तो बढ़ेगा। जैसे निफ्टी पी में क्या होता है, 50 स्टॉक्स, उसकी अगर अगले क्वार्टर में अर्निंग अच्छा आएगा वो और बढ़ेगा। ठीक है, अर्निंग्स कम है, अर्निंग्स नहीं आ रहा है, रिजल्ट वगैरह खराब हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यूटर्न लेगा नीचे की तरफ। सिंपल सा मीनिंग ये है। देखिए ये क्या है ना, 2070 में जो फॉल आया था, नीचे आया था, फिर तो यहाँ से हमें क्या सीखने के लिए मिला कि ये जो लेवल है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। उससे पहले उसने एक बेस बनाया। मैं किस बेसिस की बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल की बात ही नहीं कर रहा हूँ। फंडामेंटल के हिसाब का ये जो चार्ट है, उस चार्ट को लेके मैं टेक्निकल का यूज कर रहा हूँ, सिंपल, क्योंकि मैं सिंपल के हिसाब से समझना चाहता हूँ। कोई हार्ड रूल नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो अगर आपके पास सिंपल सा रूल है तो आप इस मार्केट में जीत सकते हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता। तो देखिए यह है, तो इसका मतलब एक फॉल होना चाहिए था, एक फॉल होना चाहिए। जो चीज हमें 2020 में फॉल मिला बट वो सस्टेन नहीं किया, तो जिस वजह से यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। आया था, फॉल आया था, ऐसा नहीं कि आया नहीं था। मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ये देखो फॉल आया था। ये मंथली फरवरी मार्च कितना मैंने कहा 1-2 महीने की तो फॉल था, 2-3 महीने का फॉल था, उससे ज़्यादा तो फॉल ही नहीं था ना। उसके बाद रिकवरी हो गया, तो जिस वजह से हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दिया। राइट, तो हमारे पास ये चीज़ आ गया कि ये बेस है। और अभी का जो फॉल आएगा हो सकता है कि 3 से 4 महीने, अभी के लिए तो कोई इलेक्शन नहीं है, स्टिमुलस पैकेज इतना दे दिए कि मुझे नहीं लगता कि स्टिमुलस पैकेज और आएगा। अगर आया भी तो वो तो डिस्काउंटेड है। तो ये यही ऐसा कुछ आ जाए तो बढ़िया वाला बाइंग होगी ऊपर के लिए। ठीक है, इसको देख के ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब आइए निफ्टी के हिसाब से, क्योंकि हमें तो बाय सेल कहाँ करनी है, निफ्टी में करना है। राइट, तो हम जो पहले ये जो लेवल दिखा रहे थे कि यहाँ पे बाय कर लो और यहाँ पे सेल कर दो और ये नीचे में बाय कर लो। ठीक है, कितने दिन तक था, जब तक इसको ऊपर नहीं गया था। बट 2020 में जो क्राइसिस आया, बढ़िया वाला फॉल मिला, तो हमें पता है कि ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है। राइट, और निफ्टी चार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना था। राइट, और यहाँ पे निफ्टी पी के चार्ट में देखिए डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बन रहा है, which indicating to a fall। तो हमें जो फॉल मिला, एक बढ़िया वाला जो स्विंग लो था ये यहाँ पर, तो ये यहाँ पे मुझे बाय करना था। तो हमें क्या पे बाय करना था, देखिए यहाँ पे एक बाय करना था, यहाँ पे बाय करना था, 2 जगह। तो यहाँ पे पहुंचा तो हम बाय कर लिए। राइट, हम सोच रहे थे कि दोबारा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, लिया नहीं। एग्जिट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाय की बात कर रहा हूँ। राइट, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। एग्जिट आप अपने हिसाब से कर लीजिए, 2 गुना 3 गुना 50% की प्रॉफिट चाहिए, वो आप ही डिसाइड कर सकते हो, वो मैं डिसाइड नहीं कर सकता इन्वेस्टमेंट में आपको क्या चाहिए। अगर मैं कोई भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी स्टॉक में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, अगर वो मुझे 5 गुना प्रॉफिट दे देता है, चाहे मुझे 1 साल में क्यों ना दे रहा है, चाहे मुझे 10 साल में क्यों ना दे रहा है, तो मैं बस उसमें एग्जिट कर लेता हूँ। मेरा एक सिंपल सा रूल है। ठीक है, क्या मैं हर स्टॉक 5 गुना के लिए देखता हूँ, नो नो नो, ऐसी बात नहीं है। मैक्सिमम जो लिमिटेशन है वो मेरा है, मैक्सिमम लिमिटेशन। तो मैं 25% भी बुक करता हूँ। अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मेरा 25%, 20 से 25% का मिनिमम क्राइटेरिया होनी चाहिए। 5-10% का वो प्रॉफिट बुक का कोई तरीका नहीं है इन्वेस्टमेंट में। ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 3 से 5% मिले बहुत है मेरे लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं फ्यूचर में ट्रेड कर रहा हूँ, 3 से 5% मिल रहा है बहुत है, उससे कोई बड़ी चीज नहीं। ठीक है, तो यहां से मुझे मिला। तो अब देखिए निफ्टी पी जो है वो ऑल टाइम हाई में चल रहा है। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया था वो ये लेवल था। तो एक चीज ये लग गया कि अगर निफ्टी पी अगर 30 के रेंज में आता है, अब चल क्या रहा है ना 40, ये 30 के रेंज में, अगर 30 के रेंज में आता है विच इज अ वेरी 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 गुड बाइंग सिग्नल। आपको सोचने की बात ही नहीं, अब क्या इसके नीचे नहीं जा सकता, जी सर जा सकता है। हम यहाँ पे इफ एंड बट यूज नहीं करें, हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अगर हम
15,500 में लेवल में बाय करने के लिए तैयार है। अगर वो चीज 12,500 में आता है, जब ये 30 आएगा तो 12,500 तुरंत आ जाएगा आपको निफ्टी में, राइट। तो जब आएगा तो वो तो बढ़िया है ना, आपको 3,000 पॉइंट पे तो मिल रहा है मार्केट, 3,000 के पॉइंट। तो अगर 15% अगर मार्केट फॉल होता है निफ्टी में, तो आपको मिनिमम 20 से 30% का फॉल तो स्टॉक में मिल जाएगा, अच्छा वाले स्टॉक में मिल जाएगा। 20% तो आराम से मिल जाएंगे अच्छे अच्छे स्टॉक में, तो 20% नीचे बाई कर लो, राइट। अगर और मार्केट फॉल हुआ तो आप ये पूछोगे और अगर फॉल हुआ, सर जी आप 15,500 में अगर बाई करके फॉल हुआ तो आप रुक सकते हो, तो 12,000 में अगर फॉल होगा तो रुक लो, फिर बाई करो यहाँ पे। तो भी बाय करो यहां पर, ठीक है। चलो, जितना हम ई फंड बट लगाएंगे उतना कंफ्यूजन होंगे। तो हमारे पास जो रूल है सो रूल है। रूल क्या है, 30 के आसपास अगर आ जाएगा तो पूरा फुल फोर्स हम बाई करेंगे। इसका ये मतलब नहीं मेरे पास जितना पैसा है वो मैं यहाँ पे खाली कर दूंगा, इससे बिल्कुल नहीं। मनी मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपके पास पैसा होनी चाहिए, चाहे कम क्यों ना हो, होनी चाहिए। वो आप डिसाइड करो, तो उस बेसिस के ऊपर निफ्टी पी को देखें। उसके बाद आइए हमारे विक्स के बाद, विक्स के ऊपर देखिए, विक्स में ब्रेकआउट दिया था, इंडिया विक्स में ब्रेकआउट दिया था, बट सस्टेन नहीं किया। बट सेम थिंग जो चीज यूएस विक्स में हो रहा है, यू टर्न, इनवर्स यू टर्न, सॉरी यू टर्न, इनवर्स यू टर्न नहीं, सिर्फ वो चीज कर रहा है। तो इसका मतलब विक्स भी कह रहा है कहीं ना कहीं ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, तो ये एक सेल का सिग्नल है। तो देखिए विक्स तेजी का मतलब ये जरूरी नहीं है सेल है, पैनिक क्रिएशन। तो पैनिक में हमेशा सेल ही आता है, बाई नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद आइए यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर देखिए काफी दिन हो गया उसमें सेलिंग चल रहा है। तो ये जो सेलिंग है कहीं ना कहीं ये बॉटम आउट की तैयारी कर रहा है, तो ये भी एक सिग्नल दे रहा है कि ये ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। चलो, और दूसरा सिग्नल जो है गोल्ड की अगर हम बात करें, देखिए ये मैं गोल्ड आपके सामने, ये वाला ना, हाँ, ये जो गोल्ड है, ये गोल्ड है आपके सामने। मंथली चार्ट देखिए, ये स्विंग हाई था, तो स्विंग हाई के ऊपर क्लोज किया और क्लोज करने के बाद ये फिर नीचे आया। तो बट ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, ये देखिए प्राइस वाइज करेक्शन, टाइम वाइज करेक्शन सॉरी, बट यहाँ पे प्राइस वाइज कहीं ना कहीं करेक्शन आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे देखिए प्राइस एंड टाइम वाइज करेक्शन, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, प्राइस वाइज करेक्शन। दूसरा चीज, तीसरा, अगर एक चीज एक वेव सेकेंड और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, राइट, सेकेंड और फोर्थ वेव में अगर सेकेंड वेव आपका 61.8% का करेक्शन या 78.6% का करेक्शन आता है, तो फोर्थ वेव में करेक्शन नियर अबाउट 30 to 50% का करेक्शन आएगा। तो यहाँ पे जो करेक्शन हमें दिखने के लिए मिल रहा है गोल्ड में, क्या मिल रहा है, तो ये मैं जनरल कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, ये चीज आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये अपनी बात कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये कितना का करेक्शन, 61.8% से थोड़ा सा नीचे, तो 61.8% करेक्शन आ रहा है। तो अगर ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूं, तो मेरा करेक्शन कहां पे होना चाहिए, 38 to 50। तो ये दिस इज अ वेरी 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 गुड लेवल टू बाय क्या, गोल्ड, ठीक है। क्यों मैं आपको गोल्ड चार्ट यहाँ पे शो कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे चार्ट ही अच्छा लगता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से ही गोल्ड का अप डाउन होता है, राइट। तो अगर गोल्ड तैयारी कर रहा है कि ऊपर जाने की, तो भी एक फेयर है मार्केट में सेल सिग्नल की, ठीक है। एक चीज तो ये थे। दूसरा, सारे कोई पता हो, सभी को पता होगा निफ्टी 500 एक इंडेक्स है। निफ्टी 500 इंडेक्स में ये चीज मैंने बोला था कितना परसेंटेज, देखिए कंसोलिडेशन 50-50। तो जब ये चला था अपनी ग्रुप में डाला था कि 25 से 30% का तेजी आना चाहिए, देखिए 25 से 30% आ गया था। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ अलग दिखा रहा हूँ और कुछ, ठीक है।
ठीक है। यहाँ पे देखिए निफ्टी 500 आपको क्या दिखा रहा है, सेनेक्स 500 जो है निफ्टी 500 वही है, क्या दिखा रहा है वहां पे देखिए निफ्टी की जो चार्ट में हायर हाई जो बन रहा था बट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो बना था, ठीक है, बट यहाँ पे क्लैरिटी क्लियर नजर आ रहा है। एक मिनट में आपको इसको इनविजिबल कर लेता हूँ, ठीक है, अब दिखेगा बढ़िया वाला। ये देखिए क्या दिख रहा है कि भाई इसके ऊपर मार्केट तेजी नहीं हो पा रहा है। निफ्टी 50 जो है निफ्टी 500 वही है, मतलब निफ्टी 50 कंपनी है, इसमें 500 कंपनी है, बस उसी हिसाब से इंडेक्स चल रहा है, कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा फर्क होगा, उससे ज्यादा नहीं है, बट बैंक निफ्टी मिड कैप वो अलग होंगे, राइट। यहाँ पे देखिए एकदम, तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल मुझे मिल रहा है कि यहाँ पे दोबारा रीटेस्ट कर सकता है और ये आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का हेल्प करेगा, ठीक है। अगर इसको मैं डेली चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, इसको अगर डेली चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, जो चीज मैंने अपने ग्रुप में डाला हूँ ये होता है इट्स काइंड ऑफ द एंडिंग वेव डायगोनल पैटर्न। अगर मुझे एक तेजी मिलता है तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न मुझे वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है, और वो वीकनेस कहाँ तक आएगा कि या एक तो मेरा टारगेट एरिया जो चीज मैं बोल चुका हूँ कि 12,000 12,000 बोलो 14,300 तक, राइट, 200 तक फॉल है, और उससे ज्यादा अगर फॉल हुआ तो यहां तक आ सकता है 10,000 तक, मतलब 12,500 निफ्टी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, राइट। और यहाँ पे मुझे इंडिगो डायगोनल पैटर्न भी मिल रहा है, तो चारों तरफ से मुझे यही संकेत आ रहा है कि मार्केट में एक करेक्शन आना चाहिए, और वो करेक्शन कितना गहरा होगा ये मुझे नहीं पता। मैं प्राइस जब एक स्टेप के बाद स्टेप दोबारा जाएगा तो पता चलेगा कि हाँ 14,300 में कंप्लीट हो रहा है या 12,500 में कंप्लीट होगा, क्लियर। तो यहां से मैं आपको बता दिया। और दूसरा चीज और एक बोलूंगा, अगर जिसने रेशियो चार्ट पढ़ा हो, ये देखिए निफ्टी वर्सेस यूएसडी आईएनआर के चार्ट में भी मुझे जो ब्रेकआउट वहां पे मिला था, कहां पर, निफ्टी 500 में, वो चीज सेम थिंग ब्रेकआउट मुझे यहाँ पे मिला, और ये भी सेम थिंग वही चीज कह रहा है कि मुझे देखो ये सेम थिंग कह रहा है, निफ्टी 500 की तरह जा रहा है। देखिए यूनिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये आपको जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा, जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा सभी को यहाँ पे बाप बुलिश हो जाएंगे कि देखो यूनिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, सारे बुलिश हो गए। बट ये देखो पूरा पैटर्न को अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे तो कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रहा है, बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे का मतलब ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसी पैटर्न अगर नीचे बनता, दिस इज योर एक्यूमुलेशन। तो यहाँ पे जो ये पैटर्न बन रहा, तो कहीं ना कहीं मुझे डायमंड पैटर्न समझ में आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे भी एक करेक्शन नीचे आ रहा है, नीचे संकेत दे रहा है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आपका पोर्टफोलियो खाली कर देना चाहिए, जो स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट है जिसमें प्रॉफिट बुक है तो वहां से छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा पैसा रखिए, और वो पैसा आपको 12,500 में डालने की कोशिश कीजिएगा। हाँ हो सके तो 14,000 इज नॉट गुड लेवल टू री इन्वेस्ट, क्योंकि आपको पहले से ही आप इन्वेस्ट हैं, राइट। और 12,500 को अगर ब्रेक कर दिया मार्केट, 12,500 12,200 दिस काइंड ऑफ लेवल अगर ब्रेक कर दिया तो फिर हम तब सोचेंगे तो करना क्या है क्या नहीं। अभी तक तो वो लेवल सपोर्ट है, और मेरा जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट वहां से भी एक बाउंस करना चाहिए। हाँ और एक चीज याद आ गया, देखिए मैंने बहुत कुछ आज बोल रखा हूँ, और ये चीज ही मेरा अपना कोर्स में भी एनालिसिस करता हूँ और सभी को बताता हूँ, और बहुत सारे से मेरे स्टूडेंट हैं जो आज भी ज्वाइन किए हुए हैं। देखिए और एक चीज है क्या ना, ये है आपका 45 डिग्री, राइट। अभी कुछ सोचा था, हाँ राइट याद आ गया। वो एक्चुअली क्या होता है ना, एकदम से याद नहीं आता, ठीक है ठीक है। अब देखिए ये देखिए क्या मैं दिखा रहा था आपको, यहाँ पे देखिए एक बेस बना है, ये जो जा रहा है ना, ये एक बेस बना के जा रहा है, ये जो फॉल है फिर गया फिर फॉल है, तो ये जो बेस बन रहा है ना, ये आसानी से टूटेंगे नहीं, आसानी से नहीं टूटेगा,
आसानी से। तो इसका मतलब अगर इस टाइप की लेट से फॉल आया और ये लेवल रेस्पेक्ट नहीं दिया तो भी यहाँ पे बाइंग आ जाएगा, तो भी यहाँ पे। बट मेरा जितना भी मानना है, क्योंकि निफ्टी सारे इंडेक्स परफॉर्म कर रहे हैं, सारे निफ्टी मिड कैप मेटाल वो पीएसयू इंडेक्स, तो वहाँ पे एक रुकावट चाहिए। और वो रुकावट शायद वो थका जो रैली किए हैं वो शायद 12,200-300 में ख़त्म हो जाएगा, मतलब उनकी जो करेक्शन ख़त्म हो जाएगा और वहाँ से फ्रेश एक ट्रेंड चालू होना चाहिए, तब जाके करेक्शन इस टाइप को आपको मिलेगा। अभी के लिए इस टाइप की करेक्शन मैं देख नहीं रहा हूँ फिलहाल। अगर हो जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, इस लेवल के बाद फिर देखेंगे, बट इस टाइप की करेक्शन हमें अभी नहीं मिल रहा है। इस टाइप की करेक्शन यहाँ पहुँचने के बाद मिलेगा। 20,000 में मिलेगा, 18,000 में मिलेगा, 17,000 मिलेगा, वो समय बोलेगा। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये तो निफ्टी के ऊपर पूरा मैंने विश्लेषण दे दिया, लॉन्गर टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म के ऊपर पूरा बता दिया, लेवल बता दिया, सब कुछ बता दिया। और देखिए, जिन लोग मेरा बाकी है तो मेरा ट्विटर चैनल है, ट्विटर में आपको @DRS दिव्यरंजन, ये रहा। देखो यहाँ पे एक तो ये निफ्टी के ऊपर बोला था, ठीक है। देखिए HDFC AMC बोला था कि यहाँ पे ऊपर जाएगा, ऊपर भी जा रहा है, ठीक है। चलो ये तो अलग बात। अगर आप लोग मेरा ट्विटर, जिन लोग में नया है, जो ट्विटर अगर चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो आप सिंपल @DRS दिव्यरंजन सर्च कर लीजिए। ज्वाइन हो जाइए। अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 74388805 में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरा जो नया सेशन है जो प्राइस एनालिसिस, ठीक है, उसमें इंडिकेटर भी रहता है और उसमें प्राइस एनालिसिस भी रहता है और ऑप्शन चेन की भी उसमें मैं पढ़ाता हूँ। ऑप्शन का पूरा मास्टर प्रोग्राम नहीं, बेसिक, ठीक है, बट बेसिक जो है वो भी बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो प्राइस एनालिसिस करना चाहते हो तो नेक्स्ट वीक में शुरू होगा, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी फीस वगैरह है, फीस ज़्यादा नहीं है, वो है 5,500 फॉर 2 मंथ्स के लिए। तो 2 मंथ्स का पीरियड जो है आपको कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप 2 मंथ में सक्सेस नहीं हो पाए, लेट्स से कि आपका जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, 2 मंथ में कवर नहीं हो पाया, तो मैं इस चीज़ को एक्सटेंड 3 मंथ तक करता हूँ। हाँ, एक चीज़ है, अगर आपने उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ होता है कि नया जो आपकी बैच जो चल रहा है वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन, याद नहीं रहा, अब जो भी नया बैच आएगा तो उसमें भी आप बैठ सकते हैं। तो ठीक है, तो मेरा यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है, तो चाहे तो यहाँ पे भी मेरे स्टूडेंट हैं तो उनको भी पूछ सकते हैं और उनका भी रिव्यू आप ले सकते हैं, ठीक है। और विजय जी आप अपना व्यू बता दीजिए, मोदी जी अपना व्यू बता दीजिए, संबित जी अगर आप हो तो आप अपना एक घर के व्यू बता दीजिए। उसके बाद हम लोग बाकी तो चीज़ें तो ख़त्म हो चुका है, बाकी देख लेंगे। हाँ, और दूसरी चीज़ ये बोलना चाहूँगा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ठीक है। देखिए, मैं एक इंट्राडे ट्रेडर नहीं हूँ, राइट, और मैं इंट्राडे के लिए कुछ बोल नहीं सकता। हाँ, मैं आपको यहाँ पे प्राइस एनालिसिस जो भी है वो सिखा दूंगा। प्राइस एनालिसिस क्या है, जैसे मैंने बताया, दिस इज ऑल्सो ए प्राइस एनालिसिस, ठीक है। अगर ये आपको अच्छा लगा तो बढ़िया, मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा, टेलीग्राम के थ्रू या ट्विटर के थ्रू। टेलीग्राम में भी आप बता सकते हैं, ट्विटर के थ्रू भी बता सकते हैं, या मैसेज करके, सिंपल व्हाट्सएप नंबर है मेरा ये, ठीक है, 7438805156, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कहाँ गया, यहीं पे मैं टाइप कर लेता हूँ, 7438805156, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा, अगर आपको हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो 2-3 दिन के लिए, इसके लिए इंडिकेटर मस्ट है। क्यों?
क्योंकि हम ट्रेडिंग में मोमेंटम स्ट्रांग वाला चाहिए। तो मोमेंटम को पकड़ने के लिए कोई भी ऐसा एक इंडिकेटर को आप चुनो, उसी इंडिकेटर में मास्टर होने की कोशिश करो, तो वही इंडिकेटर आपको हेल्पफुल मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सिर्फ प्राइस स्ट्रक्चर को पकड़ो और उसके बाद जरूरत पड़ेगा तो मूविंग एवरेज और एक दो इंडिकेटर पकड़ लो, बस सिंपल, इससे ज़्यादा नहीं, राइट। और प्राइस स्ट्रक्चर बहुत मेन चीज़ है, और उसके साथ साथ वॉल्यूम बहुत ही जरूरी है। क्यों? 1-2 साल 3 साल जो 4 साल की जो नज़रिया रखने जा रहे हो, इस 1-2 साल में काफ़ी कुछ हो रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। वॉल्यूम ही अकेला ऐसा चीज़ है जो चीज़ों को कॉन्फिडेंट नहीं, कंफर्टेबल भी बनाता है आपको। तो ये चीज़ है। और क्या है, बस इतना ही है। जी विजय जी बोलिए, आप अपना रिव्यू दीजिए इसके, जितना आपका प्राइस एनालिसिस प्राइस स्ट्रक्चर। हाँ जी दिव्या जी, जी डेफिनेटली आपका जो कोर्स किया उसमें तो डेफिनेटली बेनिफिट तो हो रहा है और होगा भी आगे, क्योंकि मैं 3-4 साल से जो मैं ट्रेडिंग कर रहा था, तो पहले ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट तो मैं नहीं कर रहा था, ट्रेडिंग में ही फंसा था, उसमें बहुत सारा लॉस हुआ। लेकिन जब से आपका कोर्स ज्वाइन किया है तो मुझे चार्ट पैटर्न वगैरह सब कुछ समझ में आएगा, वॉल्यूम वगैरह, स्ट्रक्चर, कैंडलस्टिक, इसका मैं बेनिफिट इसमें ट्रेडिंग में भी उठाता हूँ, और अभी फिलहाल तो मैं इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूँ। थैंक यू। मोदी जी आप अपना व्यू बताइए। जी दिव्या जी, जो मैं प्योरली इन्वेस्टमेंट में बिलीव करता हूँ, बट जो आपके कोर्स करने के बाद मेरा जो इन्वेस्टमेंट में जो डिफरेंस आया है, वो इतने 2008 में 8 के फॉल के बाद भी नहीं आया था जो 2020 वाले फॉल में आया था। थैंक क्योंकि यू। मेरे को जो कॉन्फिडेंस जो आने लगा है, मेरे को जो कॉन्फिडेंस आ रहा है वो कोर्स करने के बाद वो डबल हो गया। पहले कैसा था कि किसी ने बोल दिया कि ये ले लो ये अच्छा है, बट अभी नहीं, अभी कोई कुछ बोले मैं चार्ट देखना सीखना, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आता है। तो जहाँ मैं 50 इन्वेस्ट कर रहा था वहां मैं लाख रुपया इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो ये डिफरेंस है। एक चीज, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी। एक चीज मेरा है कि मैं हमेशा कहता हूँ, महंगा खरीदो महंगा बेचो, हमें कोई सस्ता लेने की जरूरत नहीं। वेल अगर 40 रुपया चला है तो जाने दो ना उसको 100 रुपया, 100 में खरीदेंगे तो 200 में बेचेंगे। ये राइट सर, वो कॉन्फिडेंस, वो महंगा खरीदने के लिए भी कॉन्फिडेंस कब आएगा सर? हाँ, जब वो सीखा है, राइट। वरना जो चीज मैंने 100 में लेके मैंने 150 में बेच दी है, वो 200 में लेने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। तो वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब मैंने सीखा है वो कोर्स में आपसे। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ मैं ये बोल रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि अगर हमें कोर्स करने के बाद आपका पैसा फंसेगा, नहीं, ये बिल्कुल नहीं। मेरा खुद का नॉलेज, अगर मैं खुद की एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 2019 में मैंने टाटा स्टील को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 550 के या 530 के भाव में खरीदा था, राइट। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, राइट। और वो कितना चला गया था आपको पता होगा, 250। आज के टाइम पे 750। मैं अभी तक नहीं बेच रहा हूँ। क्यों? इसका एक ही कारण है, अगर टाटा स्टील 800 और 900 के बीच में 1 महीना या 2 महीना सस्टेन कर लेता है, कमोडिटी साइकिल इंप्रूवमेंट हो रहा है, राइट, और वो साइकिल चेंज होता है। अगर वो साइकिल एक बार चेंज हो गया तो मेरा जो ये भाव है 800, जो 750 का जो भाव है वो आपको 3000 में दिखेगा। तो ये जो कॉन्फिडेंट आता है ना, ये क्या होता है कि आपने एक पोजीशन बनाया, राइट, और अपने अच्छे लेवल में बनाया, और वो कहीं ना कहीं मार्केट की वजह से आपका पैसा फंस गया, ठीक है। आप उसको, चलो ठीक है, वो जब कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा आप निकल जाओगे, तो आपने ये सोचा होगा। तो गया 2 साल गया, तो जब कॉस्ट टू कॉस्ट आया आपको निकल गए, बट उसके बाद जब मजा जो है ना आपने उस मिस कर दिया। कैसे ना? अगर आपने प्राइस स्ट्रक्चर को पढ़ लिया होता, मजा तो अभी आएगा, तो मैं क्यों निकलूं? सिंपल सा कैलकुलेशन है, मैं क्यों निकलूं, ठीक है। तो ये चीज कैसे आएगा? ये चीज ओनली प्राइस स्ट्रक्चर से ही आएगा और कहीं से नहीं आएगा फॉर द इन्वेस्टमेंट करने के लिए। चलिए, अभी संबित जी जो है वो इन्वेस्टमेंट तो करते ही करते हैं, और सबसे बड़ा चीज वो करते हैं, वो करें ऑप्शन चेन की एनालिसिस। और बताइए ऑप्शन चेन के बारे में, उसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पे ऑप्शन हुई स्ट्रेटेजी जो एक ग्रुप में है,
और कैश सिक्योर पुट जो है इसके ऊपर बात करके फिर क्लोज करते हैं। जी संबित जी बोलिए। सर मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी पूरा क्लियर जी। जी सर, एक्चुअली हाँ मैं बताना चाहूँगा, मैं प्योर ऑप्शन ट्रेडर हूँ और ज़्यादातर मैं ऑप्शन राइट ही करता हूँ, जो सेल होता है ऑप्शन का, और काफ़ी चीज़ें स्ट्रेटेजी के साथ करता था, लेकिन मुझे कोई टेक्निकल का कोई नॉलेज नहीं था, तो लेकिन सिर्फ मैं ऑप्शन ही कर रहा था। लेकिन सर का क्लास ज्वाइन करने के बाद मेरी टेक्निकल काफ़ी अच्छी हुई है। जो चीज़ें मैं पहले स्पेकुलेशन के साथ करता था, सिर्फ एक ओपन इंटरेस्ट या थोड़ा बहुत जैसे सर ने बताया विक्स वगैरह देख के, अभी मुझे चार्ट पढ़ना भी आता है। मैं स्टॉक्स और निफ्टी इंडेक्स का सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी निकाल सकता हूँ, कहाँ पे बॉटम बन सकता है। उसी के हिसाब से मेरा जो ऑप्शन सेलिंग है और निखर गया है। और जहाँ पे मैं काफ़ी दूर की सेफ्टी के साथ कर रहा था, तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड भी मुझे उतना प्रॉपर नहीं बैठ रहा था, लेकिन अभी टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद ना काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट आया है, और वो लर्निंग प्रोसेस भी अभी तक भी चालू है मुझे। वो तो चालू कैसे होगा, जीवन भर चालू होगा, मेरा भी चालू होगा। समीर अब विश्वास कीजिएगा, समीर जी बहुत अच्छा ऑप्शन ट्रेडर है। ये सिर्फ बाई और कॉल पुट की बाई नहीं करते हैं, इसके साथ साथ वो स्ट्रेटेजी जितने भी आयर कंडर जो भी जितने भी बड़े बड़े स्ट्रेटेजी होते हैं जो आप लोगों को पता होगा, वो स्ट्रेटेजी में निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। ठीक है, और मैं हाँ और एक ये चीज़ नहीं खुद बोल नहीं रहा हूँ कि मैं उनको ये वाला स्ट्रेटेजी पढ़ाया हूँ, मैं बोल रहा हूँ वो उनका नॉलेज है, बट उसके लिए चार्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही। नहीं सर, चाहे सर मेरे से ऑप्शन पढ़िए। जितना भी सर करो सर, चार्ट पढ़ना तो बहुत कि आप जब तक आप खुद को स्टॉक के प्राइस पैटर्न पता नहीं चलेगा, बाकी जितना भी रहेगा आप उसमें डर मतलब डर रहेगा कि हाँ मेरा सौदा गलत जाएगा कैसा है। लेकिन अभी राइट तो राइट, काफी कॉन्फिडेंस है उसमें। चाहे आप मेरे से पढ़िए, चाहे आप अपने आप से, चाहे आप बुक से, चाहे XYZ लोग से पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट मेरे यहाँ पे कहने का मतलब था कि प्राइस एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ और एक चीज़ बताना, अगर यहाँ पे ऑप्शन हुई स्ट्रैटेजी या कैश सिक्योर पुट जिन लोग करते हैं, देखिए ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। जो चीज़ मुझे पहले बोलना चाहिए था बट मैंने बोल नहीं पाया था, याद नहीं था, सॉरी, क्योंकि बहुत सारे ऐसा चीज़ है जब बोलने लग जाता हूँ तो मेरा कोई टॉपिक वो सीरियल वाइज होता नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ वैसे ही मेरा कोर्स में वैसे ही चलता है। ठीक है, अगर कहीं रुक गया तो दूसरे नेक्स्ट क्लास में शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, जो दूसरों की तरह नहीं है कि पावर पॉइंट खोल के बैठो। हाँ, पावर पॉइंट में मेरा खुला रहता है बट मेरा मन में जो आता है तो इस टाइप के पढ़ाता हूँ। राइट, तो ऑप्शन हुई स्ट्रैटेजी जो है वो प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए है। अगर आपके पास 20 लाख रुपए नहीं 40 लाख रुपए है, 1 करोड़ है, तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। क्यों नहीं, वो इन्वेस्टमेंट के लिए है। क्या सिक्योर पुट वो भी इन्वेस्टमेंट के लिए है। ऐसा क्यों? आपको पता है कि आपको एक रिलायंस स्टॉक खरीदना है, आप रिलायंस की पुट खरीद रहे हो, पुट को बेच रहे हो, राइट, आउट ऑफ द मनी पुट को बेच रहे हो। कल को अगर वो पुट इन द मनी हो गया, आपके पास उतना पैसा होनी चाहिए, आपके दिमाग में उतना होनी चाहिए, चाहे इन द मनी क्यों ना हो जाए, मैं उस स्टॉक को डिलीवरी में कन्वर्ट कर लूंगा, फ्यूचर में जो भी मार्जिन मनी लगता है उसको डिलीवरी कन्वर्ट कर लूंगा और उसको 1 से 2 साल 3 साल 4 साल जैसे मैंने टाटा स्टील रखा वैसे ही मैं रखूंगा। अगर आपकी इसी मोटिव के हिसाब से आप खरीदोगे तो फिर आप पैसा कमा पाओगे। अगर इस मोटिव के हिसाब से नहीं खरीदोगे कि मेरा इन द मनी वाला पोर्ट बहुत जबरदस्त लॉस दे रहा है, अब मैं क्या करूं, तो फिर उस बेसिस पे अगर कर रहे हो तो बिल्कुल उस बेसिस पे मत कीजिएगा। ठीक है, क्यों? ऑप्शन हुई स्ट्रेटेजी कवर्ड कॉल जो होती है, जैसे मैंने फ्यूचर बाय कर लिया और आउट ऑफ द मनी फ्यूचर को कॉल को शॉर्ट कर लिया, दिस इज वेरी गुड स्ट्रेटेजी टू गेट मतलब मिनिमम जो रिटर्न होती है वो हर महीना मिलता रहेगा। कैसे? आपने फ्यूचर बाय किया और फ्यूचर बाय करने के बाद और स्टॉक को आप होल्ड कर रहे हो 5 महीने से लेके 1 साल तक, जैसे मेरा हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, राइट, BPCL मैंने दिया था बाय करने के लिए, देखो कैसे भागा हिंदुस्तान पेट्रोलियम में अभी भी। तो मैंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम इसी भाव में खरीद लिया और खरीदने के बाद मैंने आउट ऑफ द मनी कॉल को शॉर्ट कर दिया। अगर वो आउट ऑफ द मनी कॉल एक्सपायरी के दिन इन द मनी नहीं आया तो प्रीमियम मेरे पॉकेट में आ गया। ठीक है, और मुझे ये देखना नहीं है कि मेरा फ्यूचर का भाव क्या है। फ्यूचर का भाव कब देखूंगा? जो लेवल होगा वो देखूंगा। यहां से मगर मैं 30% 40% के ऊपर में बेचना चाहता हूँ, टारगेट लेना चाहूँ, तब बेचूंगा।
उससे पहले नहीं बेचूंगा, चाहे वो 100% क्यों ना हो जाए। तो कोई स्टॉक, अच्छे वाले स्टॉक कभी 100% तो होता नहीं है, तो जनरली बात करता हूँ, राइट। तो यही है। अगर वो नीचे आ गया तो आप हर महीना क्या करो, हर महीना स्टॉक को सॉरी आउट ऑफ द मनी वाले कॉल को बेच के वो उसको प्रीमियम खाते रहो, और वो आपको 7 से 8% या 5% का रिटर्न आपको हर महीना मिलता रहेगा। तो ये कैसे होगा? वो होगा जब आपके पास 1 करोड़ होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो मेरे पोर्टफोलियो में मिनिमम 20 स्टॉक्स होनी चाहिए। जब मनी रोटेशन होता है तो मनी का प्रॉफिट उस हिसाब से। अगर मान लो कि मैंने 5 स्टॉक खरीदा, ओनली 5 स्टॉक, और 5 स्टॉक के 6 स्टॉक के लिए मेरे को पास पैसा नहीं है, राइट, और वो मार्जिन मनी देने के लिए 5 स्टॉक मेरे पास रखा हुआ है। अगर 30-40% कहीं ना फॉल हो जाता है, मेरे पास मार्जिन मनी है और मार्जिन मनी उसको देने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। बाई चांस वो 5 स्टॉक काम नहीं किया, क्योंकि मार्केट में 5 स्टॉक नहीं है, जो फ्यूचर में लिस्टेड है वो 200 स्टॉक्स है। तो मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं एक 5 स्टॉक रह गया तो आप क्या करोगे? मनी रोटेशन कहाँ होगा? तो मिनिमम अब 10 से 20 लेके चलो। अगर 10 से 20 स्टॉक आपके खरीद सकते हो तो फिर आगे बढ़ो। अगर 1 और 2 स्टॉक खरीदना चाहते हो तो फिर मत जाओ। इसमें जो ऑप्शन स्ट्रेटेजी है, क्या सिक्योर पुट है, तो उसमें मत जाओ। उसमें ब्लॉक होना चाहिए, ब्लॉक होना पड़ेगा। और इससे बढ़िया प्रॉफिट आप कहाँ कमाओगे? जो मैंने आपको दिखाया, चाहे आप निफ्टी पी का नीचे आएगा तो मैं बाय करूंगा, उससे पहले बाय नहीं करूंगा, या आप इसी लेवल में 50% डाल दीजिए, आप 50% पैसा होल्ड कर लीजिए फॉर द इन्वेस्टर के लिए। ट्रेडिंग एक इंडिकेटर में मास्टर हो जाइए। ट्रेडिंग, ये तो हो गया सेटअप की बात। उसके बाद आता है मनी मैनेजमेंट, जो मनी मैनेजमेंट ही आपको प्रॉफिट कमाएगा। यहाँ पे मनी मैनेजमेंट जो छोटा मोटा चीज मैंने बोला, बट बहुत बड़ा चीज है। आप उसको गूगल में सर्च कीजिए, बुक्स पढ़िए, जितना बुक्स पढ़ेंगे उतना नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। आज के लिए बस समाप्त यही है, और आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा, कुछ नॉलेज मैंने दिया हूँ। हाँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ठीक है, अगले हफ्ते का अगर शुरू होगा तो आप अगर रोल करेंगे तो देखिए। चलो, एनीवे, बाय बाय, सी यू।